कल सदन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमलावर रहे और बीजेपी से बार बार कई सवाल पूछे। मीडिया के जो लोगों को बंद कर दिया गया था उस पर भी सवाल किए गए, लेकिन कोई निर्णय जो है वो बार बार चलते रहे, राहुल गांधी बोलते रहे, लेकिन कोई सटीक जवाब सामने से नहीं आ रहे थे कि हाँ। लेकिन राहुल गांधी की जो आवाज़ थी वो पूरे देश ने सुनी और पूरा देश सुन रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने एक फ़ोटो जो है सदन के अंदर दिखाई थी हलवा सेरेमनी की, जिसमें आप राहुल गांधी ने बार बार पूछा कि इसमें कोई ऐसे बड़े नेता क्यों नहीं है। तो हमारे साथ जो है समाजवादी के नेता हैं मोहम्मद शहजाद जी, इनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि राहुल गांधी क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री बनने की कगार पर, या उनके अंदर जो एक छवि उनकी पहले बनाई गई थी या जो अब की छवि है उसमें कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद शहजाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल का जो सदन का आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें ऐसी रखी देश के लिए, जिसमें चक्रव्यूह का भी जिक्र किया, हलवा सेरेमनी का फ़ोटो भी दिखाया गया। तो क्या समझते हैं कि वाकई में बीजेपी जो है दो तरीके से काम कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी आपने मुद्दे पूछे ये सब पूरा देश जान रहा है और पूरा देश देख रहा है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेल हादसा हुआ है। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं इस देश के अंदर। 2.5 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है, रेल बजट था, उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया जी इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के बजट के बाद भी हर हफ्ते महीने में लगातार रेल हादसे होते जा रहे हैं। साल दर साल कई हजार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इन रेल हादसों के अंदर। तो ये सरकार कहाँ है? कहाँ है वो बजट? क्या कर रही है ये सरकार? जो रेल मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? क्यों वो इन हादसों को क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि सरकार जो है संवेदनशील नहीं है इन मुद्दों को लेकर। सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रही है, ना कि ये जो सरकार है वो देश के लिए काम कर रही है। आपने कहा कि जो हलवा सेरेमनी के अंदर जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं उनके साथ जो अधिकारी थे वो एक विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अंदर जो देश की 70% आबादी है, जो ओबीसी वर्ग है, SC ST वर्ग है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो सरकार है ये ओबीसी और SC ST की सरकार नहीं है, ये देश को टुकड़ों में बांटने वाली सरकार है। लेकिन मोहम्मद शहजाद जी, आपने कहा कि सरकार देश को जो है बांटने वाली सरकार है, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में फिर से ब्राह्मण टर्म कार्ड खेला है। नहीं, ये ब्राह्मण माता प्रसाद जी को लेकर आए हैं। वो माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, और हमने जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने PDA की बात की, जिसके अंदर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनकी भी बात की हमने। तो हमने कोई अगड़ी जाति का ट्रम्प कार्ड नहीं खेला है। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये नारा बेशक बीजेपी ने दिया, लेकिन ये समाजवादियों का काम है जो सब लोगों को, देश के सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलती है और एक साथ उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप ये देखिए संसद के अंदर क्या हो रहा है। संसद के अंदर जो माहौल बनाया गया है विपक्ष को घेरने का, एक चक्रव्यूह क्रिएट किया गया है कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई एक महाभारत काल के वक्त भी एक चक्रव्यूह बनाया गया था और इस वक्त भी एक चक्रव्यूह बनाया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी भी हैं और हमारे गृह मंत्री भी हैं। अजीत डोभाल जी का भी उन्होंने जिक्र किया, अंबानी और अडानी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्हें क्यों जिक्र करना पड़ा अंबानी अडानी का? क्योंकि जो देश की इकोनॉमी है, ये दो ही लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जो देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। जितना भी सारा देश का जो ये बजट है, बजट की चर्चा हो रही है, तो इन लोगों की बिना बात किए आप देश के बजट की चर्चा कैसे कर सकते हैं? तो देश के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप देखिए कि सरकार इन पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज की घटना देख लीजिए। मीडिया को अंदर आने से जो मीडिया के जो लोग हैं उनको इस सरकार के द्वारा रोक दिया गया। मीडिया देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन ये सरकार अब मीडिया से भी डरने लगी है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से इनकी जो सरकार की जो परेशानियां हैं वो लोगों तक आ रही हैं
और जो इस सरकार की नाकामियां हैं वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। पहले इस देश की मीडिया पर इस सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन ये जो कब्जा है इस सरकार का अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इसकी सरकार की नाकामियां इतनी हो गई हैं। ये देश का मीडिया मजबूर हो गया है कि सरकार के खिलाफ जो विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है और जो विपक्ष अब लोगों के मुद्दे उठा रहा है उसको देश के सामने लाने की ज़रूरत है। उसी को देखते हुए इस सरकार ने संसद भवन के अंदर मीडिया को एक मीडिया सेल बना हुआ है उसके अंदर बंद कर दिया गया, जिससे जो भी विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज़ को देश के लोगों तक ना पहुंचाई जा सके। नहीं, ये जो आपने एक मुद्दा उठाया कि मीडिया के कर्मचारियों को जो है उसमें मीडिया सेल के अंदर कंटेनर के अंदर बंद कर दिया गया, ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा बना और इस पर राहुल गांधी ने चर्चा भी करी थी संसद के अंदर और उन्होंने बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ओम बिरला जी ने कहा कि बेचारे नहीं है, तो उसमें राहुल गांधी ने एक कटाक्ष किया था कि नॉन बेचारे शब्द कहा कि नॉन बेचारे पत्रकार। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि पत्रकारों को जिस तरीके से बंद किया गया, आखिर वजह क्या रही? क्या पत्रकारों ने अब वाकई में सवाल करने शुरू कर दिए हैं बीजेपी सरकार से? देखिए, हम सब लोग जानते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है। ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है केंद्र सरकार, वो सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम कर रही है। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिसमें देश आगे बढ़ सके। आप देखिए, आज युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिला परेशान है। आप दिल्ली के अंदर एक घटना घट गई, कोचिंग सेंटर के अंदर 3 लोगों की पानी में डूब के मौत हो जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब केंद्र के अधीन आता है, क्योंकि ये जो सरकार है और ये जो मीडिया है, एमसीडी में तो उसमें सरकार आम आदमी पार्टी की है और उसमें आपका गठबंधन है। नहीं, हमारा गठबंधन है, लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये केंद्र के अधीन आते हैं। जो एलजी बैठे हुए एलजी के अधीन आते हैं, तो ये केंद्र की ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी बराबर ही है ना। अगर एमसीडी अपना काम नहीं करेगी तो वो केंद्र सरकार कहाँ से अपना काम? केंद्र सरकार, अब एलजी को इस तरीके से बिठा दिया गया। आप देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उसको तो इस सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया गया है। जो आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पे, लेकिन उनको साबित करने में ये सरकार फेल हो रही है। दिन पर दिन प्रतिदिन कोर्ट पूछता है कि बताइए इनके खिलाफ क्या आरोप है, वो अपना वहाँ कोई आरोप केजरीवाल जी पर कोई साबित नहीं हो रहा। आप घोटाला तरीके से उत्तर प्रदेश के शराब घोटाला किया तो उसके सबूत कहाँ हैं? शराब घोटाला किया है हुआ है तो सबूत दिखाए ना। जो सीबीआई ईडी है ये सबूत क्यों नहीं दिखाती है? कोर्ट के अंदर सब अपने सबूत क्यों पेश नहीं करती है? वो तारीख पे तारीख क्यों ली जा रही है? अगर अपने सबूत पेश करे। अगर कोर्ट में अगर उनके सबूत ना होते तो कोर्ट अब तक जमानत दे चुका होता। नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है इस तरीके से है, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में हम लोगों को बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ ये कि ये केजरीवाल जी की ही बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी अभी छूट कर आए हैं और हम समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, हम बात करेंगे माननीय आजम खान साहब की। आप उन्हें देखिए, उन्हें किताब चोर, पाजेब चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, कैसे कैसे उन पर मुकदमे लगाए गए। उनकी कौन बात करता? आजम खान साहब की आज वो जेल के अंदर है, उनका बेटा जेल के अंदर है, उनकी जो वाइफ थी वो भी जेल के अंदर थी, उनको अभी जमानत मिली है हाल फिलहाल में। ये बताइए कि आप सोचिए, जिसका 50 साल का राजनीतिक कैरियर, जिसके अंदर वो विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य, अलग अलग सदनों के वो सदस्य रहे, मंत्री रहे, कई मंत्रालय आजम खान साहब ने चलाया है। आज वो पजेब चोरी करेंगे, आज वो भैंस चोरी करेंगे, वो बकरी चोरी करेंगे। उनको झूठे मुकदमे लगा के उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने साजिश से जेल के अंदर कर दिया। उनका क्या गुनाह था? उन्होंने सिर्फ यही तो किया कि एक जो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा बना दिया, एक विश्वविद्यालय बना दिया, जहां वे लोग जो गरीब अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सभी समाज के लोग, सभी समाज के छात्र जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, एक वहाँ अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन उन्हें, इस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आजम खान ने ये कैसे एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। उसको रोकने के लिए आजम खान साहब को जेल के अंदर डाल दिया गया। आज कौन सुनने वाला है? आज आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता और देश के नेता, जो ईडी, सीबीआई, जितने भी सरकारी एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग करके ये सरकार सभी जितने भी विपक्ष के नेतागण हैं उनको जेल में डालने का काम कर रही है, जिससे वो जो देश के मुद्दे हैं उनको जो उनको लोगों के सामने ना ला सके। देखिए, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आपने आज़म खान साहब का जिक्र किया,
कि जेल में डाल रहे हैं। आपने झारखंड के सीएम का जिक्र किया, दिल्ली के सीएम का आपने जिक्र किया कि जेल में किस तरह से सरकार ठूस रही है, लेकिन इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत होंगे, तभी तो ये जेल में है। नहीं नहीं, कोई सबूत नहीं है, अभी तक कोई भी सबूत साबित नहीं हुआ। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो 6 महीने जेल में रहे। उन्हें सबूतों के अभाव के अंदर उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। हेमंत सोरेन जी इतने वक्त तक जेल के अंदर रहे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको बेल दे दी गई कोर्ट के द्वारा। तो सिर्फ ये जो सरकार है, जितनी भी सरकारी एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करके जितने भी राजनेता हैं विपक्षी गण के, विपक्ष पार्टियों के, उनको सता रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का जवान, आप देखिए, देश का जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है। आप बताइए, जब नोटबंदी की गई थी तो नोटबंदी में क्या कहा गया था कि देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी, जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए, हर महीने आपको घटना सुनने के लिए मिल जाएगी कि आज जम्मू कश्मीर के इस भाग में आतंकवादियों के साथ इतने जवान शहीद हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में कितने जवान शहीद हो रहे हैं, कौन जवाब देगा इसके लिए? जब कोई देश के अंदर उपलब्धि होती है, हमारे देश के खिलाड़ी या देश का कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, तो प्रधानमंत्री जी अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं, देखिए ये काम भाजपा की सरकार ने किया है, हमने किया है। लेकिन जब देश के अंदर देश के जवान शहीद होते हैं, बेरोजगार लोग अब बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं, छात्र परेशान होकर आत्महत्या करते हैं, पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री अपने सीने को थपथपा कर क्यों नहीं कहते कि ये भी सरकार ने किया है? आपने खुदकुशी का जिक्र किया यहाँ पर, बड़ा गंभीर सवाल आपने यहाँ पर उठा दिया, मुद्दा भी है। छात्र आज बेरोजगार है, सड़क पर बैठा हुआ है, सरकार से लगातार मांगे कर रहा है, पेपर लीक की बात आपने करी, स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन पर उतरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि हम लोग अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, किसानों को MSP देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और जो इस देश के अंदर जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको रोकेंगे, और जो देश के बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं, ये ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि ये सरकार हर तरीके से फेल सरकार है। ये सरकार अपनी सिर्फ रिकॉर्ड बना रही है। रिकॉर्ड किस चीज़ में बना रही है? इन्होंने पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया, जवानों को शहीद हो रहे हैं उसमें रिकॉर्ड बना रही है, रेल हादसे हो रहे हैं उनमें रिकॉर्ड बना रही है। बताइए, इस सरकार की उपलब्धि कहाँ पर है? देखिए, आपने उपलब्धियों की बात करी, सरकार में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो हुई हैं। आप देखिए, वो सरकार बहुत ऐसे चीज़ें कर रही है जो देश को सशक्त बना रही है। आपने सुना भी होगा कि विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, तो क्या विदेशों में डंका नहीं बज रहा? नहीं, विदेशों में कहाँ डंका बज रहा है, आप बताइए। आज आप हमें ये बता दीजिए, विदेशों में जाकर अपना आप ही मुँह मियाँ मिट्ठू बना जा रहा है। आप देखिए, किसी भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वहाँ क्या बात करते हैं? हमारे आज बताइए, कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ किसके अच्छे संबंध हैं? हम जिस भी देश में जाते हैं, किस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं? हम रसिया जाते हैं या US जाते हैं, तो इन पर बताइए आज कौन हमारे साथ खड़ा है? आज हम जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से परेशान हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कब तक हमारे देश के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे? कहाँ हमारे देश की विदेश नीति काम कर रही है? आप बताइए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद जी कि आपने अपना कीमती वक्त आज दिया हमें। और आप दर्शक जो हमारी ये खबर देख रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबा कर के जो अगली वीडियो आएगी उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिलती रहे। लेकिन इन मुद्दों पर जो भी चर्चा रही, इन मुद्दों पर चर्चा आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि देश में वाकई में बेरोज़गारी का मुद्दा है? क्या जो जैसे राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात करी, क्या वाकई में वो है? या फिर जिस तरीके से दलित और अल्पसंख्यकों की बात की जाती है देश के अंदर, क्या वो वाकई में परेशान है?
इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिख भेजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ताकि आपका सवाल हम अगले मेहमान से ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।